अस्सलामुअलैकुम। मटर के सीज़न में अगर आलू मटर की तहारी नहीं बनाई तो कुछ नहीं बनाया। बहुत ही मज़ेदार बनती है, जिसे बनाना भी बहुत आसान होता है। तो बिना टाइम ज़ाये किए चलते हैं रेसिपी की जानिब। इसके लिए एक पतीली में आधा कप तेल लेकर पहले इसको हल्का सा गर्म कर लेंगे। अब इसमें एक बड़ी साइज की स्लाइस में कटी हुई प्याज डालकर पहले इस प्याज को हल्का सा ट्रांसपेरेंट हो जाने तक पकाएंगे। देखिए प्याज अभी ट्रांसपेरेंट हुई है। अब इसमें कुछ साबुत गरम मसाले, जिसमें 1 चाय का चमचा साबुत सफेद जीरा, 10 से 12 अदद काली मिर्च, 3 से 4 अदद लौंग, एक छोटे साइज का दालचीनी का टुकड़ा और ये एक बादियान का फूल शामिल है। डालकर इन साबुत गरम मसालों को प्याज के साथ मिक्स करते हुए कुछ सेकंड फ्राई करेंगे, जिससे प्याज फ्राई होकर थोड़ी हल्की सुनहरी हो जाएगी। देखिए प्याज अभी हल्की सुनहरी हुई है। अब इसमें 1 खाने का चमचा लहसुन अदरक का पेस्ट, 1 चाय का चमचा या जितना आप तीखा खाते हो पिसी हुई लाल मिर्च, आधा चाय का चमचा हल्दी पाउडर, तहारी में हल्दी थोड़ी ज्यादा डाली जाती है, 1 खाने का चमचा या चावलों के हिसाब से नमक, ये 3 अदद दरमियाने साइज के चॉप किए हुए टमाटर, 2 से 3 अदद लंबाई में कटी हुई हरी मिर्च, आधा कप बारीक कटा हुआ हरा धनिया, आधा कप बारीक कटा हुआ पुदीना और 1/3 कप दही डालकर इन तमाम मसालों को टमाटर और दही के पानी में ही भूनेंगे, जिससे टमाटर नरम हो जाएंगे। टमाटर और दही का पानी खुश्क हो जाएगा, मसाले अच्छे से भुन जाएंगे और तेल अलैदा हो जाएगा। देखिए मसाले अच्छे से भुन गए हैं और तेल भी अलैदा हो गया है। अब इसमें ये 3 मीडियम साइज के छोटे टुकड़ों में कटे हुए आलू और 1 कप मटर डालकर पहले इन दोनों सब्जियों को 2 से 3 मिनट मसाले के साथ भून लेंगे, जिससे मटर की हीट खत्म हो जाएगी और मसालों का जायका आलूओं में अंदर तक चला जाएगा। अब सब्जियों के भुनने के बाद इसमें सब्जियों के गलने के हिसाब से और चावलों के हिसाब से 4 कप पानी डालकर इसे मिक्स करेंगे और इसमें जोश आ जाने तक पकाएंगे। जोश आने पर पतीली को ढककर हल्की आंच पर 15 मिनट के लिए पकने के लिए छोड़ देंगे, जिससे मटर और आलू दोनों नरम हो जाएंगे और एक अच्छी सी यखनी भी बन जाएगी। अब 15 मिनट बाद देखिए आलू और मटर दोनों नरम हो गए हैं। अब इसमें 2.5 कप चावल, जिसे मैंने पहले ही धोकर भिगो दिया था, इसमें डालकर इसे मिक्स करेंगे। इस टाइम अगर आपको चावलों के मुताबिक पानी या नमक कम लगे तो थोड़ा डाल लीजिएगा। अब हाई फ्लेम पर इसे इतना पकाएंगे कि यखनी चावलों में जज्ब होकर चावलों के बिल्कुल बराबर आ जाए। देखिए यखनी चावलों में जज्ब होकर चावलों के बिल्कुल बराबर आ गई है। अब पतीली को ढककर बिल्कुल हल्की आंच पर 20 मिनट दम पर रखेंगे, जिससे चावल मुकम्मल पक जाएंगे। अब 20 मिनट बाद लीजिए जनाब, ये बहुत ही मजेदार सी आलू मटर की तहारी तैयार है। अब इसे सर्विंग डिश में निकालेंगे, खीरा टमाटर प्याज और पुदीने वाले रायते के साथ सर्व करेंगे। तो कैसी लगी आप लोगों को ये आलू मटर की तहारी की रेसिपी, जरूर बताइएगा। शुक्रिया।